श्री गणेशाय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम गोविंदाय नमः। सर्वे गीता प्रेमियों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। आज अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग श्लोक क्रमांक 44 एंड 45। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राजयो सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता। पहले इसका भाषांतर देख ले। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुख के भोग से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। अभी व्याख्या देख ले। उत्सन्न कुल धर्माणाम से लेके अनुशुश्रुम। भगवान ने मनुष्य को विवेक दिया है, नया कर्म करने का अधिकार दिया है, अतः यह कर्म करने में अथवा न करने में, अच्छा करने में अथवा मंदा करने में स्वतंत्र है। इसलिए इसको सदा विवेक विचार पूर्वक कर्तव्य कर्म करने चाहिए। परंतु मनुष्य सुख भोग आदि के लोभ में आकर अपने विवेक का निरादर कर देते हैं और राग द्वेष के वशीभूत हो जाते हैं, जिससे उनके आचरण शास्त्र और कुल मर्यादा के विरुद्ध होने लगते हैं। परिणाम स्वरूप इस लोक में उनकी निंदा, अपमान, तिरस्कार होता है। परलोक में दुर्गति, नरकों की प्राप्ति होती है। पापों के कारण उनको बहुत समय तक नरकों का भोगना पड़ता है। ऐसा हम परंपरा से बड़े बूढ़े गुरुजनों से सुनते आए हैं। पद है मनुष्याणाम। ये पद में कुलघाती और उनके कुल के सभी मनुष्यों का समावेश किया गया है। अर्थात कुलघातियों के पहले जो हो चुके हैं उन पितरों का अपना और होने वाले यानी कि वंश का समावेश किया गया है। युद्ध से होने वाली अनर्थ परंपरा के वर्णन का खुद अर्जुन पर क्या असर पड़ा, इसको अर्जुन ने 45 नंबर के श्लोक में कहा। अहो बत से लेके स्वजन मुद्यता। ये दुर्योधन आदि दुष्ट है, इनकी धर्म पर दृष्टि नहीं है, इन पर लोभ सवार हो गया है, इसलिए युद्ध के लिए तैयार हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु हम लोग तो धर्म अधर्म को, कर्तव्य अकर्तव्य को, पुण्य पाप को जानने वाले हैं। ऐसे जानकार होते हुए भी अनजान मनुष्यों की तरह हम लोगों ने बड़ा भारी पाप करने का निश्चय विचार कर लिया है। इतना ही नहीं,
युद्ध में अपने स्वजनों को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार हो गए हैं। यह हम लोगों के लिए बड़े भारी आश्चर्य और खेद की बात है, अर्थात सर्वथा अनुचित बात है। हमारी जो जानकारी है, हमने जो शास्त्रों से सुना है, गुरुजनों से शिक्षा पाई है, अपने जीवन को सुधारने का विचार किया है, उन सब का अनादर करके आज हमने युद्ध रूपी पाप करने के लिए विचार कर लिया है। यह बड़ा भारी पाप है, महत् पापम। इस श्लोक में अहो और बत ये दो पद आए हैं। इनमें से अहो पद आश्चर्य का वाचक है। आश्चर्य यही है कि युद्ध से होने वाली अनर्थ परंपराओं को जानते हुए भी हम लोगों ने युद्ध रूपी बड़ा भारी पाप करने का पक्का निश्चय कर लिया है। दूसरा पद बत, बत का अर्थ है खेद है। दूसरा पद बद पद, बत पद खेद का, दुख का वाचक है। दुख यही है कि थोड़े दिन रहने वाले राज्य और सुख के लोभ में आकर हम अपने कुटुंबियों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। पाप करने का निश्चय करने में और स्वजनों को मारने के लिए तैयार होने में केवल राज्य का और सुख का लोभ ही कारण है। तात्पर्य है कि अगर युद्ध में हमारी विजय हो जाएगी तो हमें राज्य वैभव मिल जाएगा, हमारा आदर सत्कार होगा, हमारी महत्ता बढ़ जाएगी, पूरे राज्य पर हमारा प्रभाव रहेगा, सब जगह हमारा हुक्म चलेगा। हमारे पास धन होने से हम मनचाही भोग सामग्री जुटा लेंगे, फिर खूब आराम करेंगे, सुख भोगेंगे। इस तरह हमारे पर राज्य और सुख का लोभ छा गया है, जो हमारे जैसे मनुष्य के लिए सर्वथा अनुचित है। इस श्लोक में अर्जुन यह कहना चाहते हैं कि अपने सद्विचारों का, अपनी जानकारी का आदर करने से ही शास्त्र, गुरुजन आदि की आज्ञा मानी जा सकती है। परंतु जो मनुष्य अपने सद्विचारों का निरादर करता है, वह शास्त्रों की, गुरुजनों की और सिद्धांतों की अच्छी अच्छी बातों को सुनकर भी उन्हें धारण नहीं कर सकता। अपने सद्विचारों का बार बार निरादर तिरस्कार करने से सद्विचारों की सृष्टि बंद हो जाती है। फिर मनुष्य को दुर्गुण दुराचार से रोकने वाला है ही कौन? ऐसे ही हम भी अपनी जानकारी का आदर नहीं करेंगे तो फिर हमें अनर्थ परंपरा से कौन रोक सकता है? अर्थात कोई नहीं रोक सकता। यहाँ अर्जुन की दृष्टि युद्ध की क्रिया की तरफ है। वे युद्ध रूपी क्रिया को दोषी मानकर उससे हटना चाहते हैं, परंतु वास्तव में दोष क्या है, इस तरफ अर्जुन की दृष्टि नहीं है। युद्ध में कौटुंबिक मोह, स्वार्थ भाव, कामना ही दोष है, पर इधर दृष्टि न जाने के कारण अर्जुन यहाँ आश्चर्य और खेद प्रकट कर रहे हैं, जो कि वास्तव में किसी भी विचारशील धर्मात्मा शूरवीर क्षत्रिय के लिए उचित नहीं है। अर्जुन ने पहले 38वें श्लोक में दुर्योधन आदि के युद्ध में प्रवृत्त होने में, कुलक्षय के दोष में और मित्रद्रोह के पाप में लोभ को कारण बताया, और यहाँ भी अपने को राज्य और सुख के लोभ के कारण महान पाप करने को उद्यत बता रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि
अर्जुन पाप के होने में लोभ को हेतु मानते हैं। फिर भी आगे तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन ने मनुष्य न चाहता हुआ भी आप पाप का आचरण क्यों कर बैठता है, ऐसा प्रश्न क्यों किया? इसका समाधान है कि यहाँ तो कौटुंबिक मोह के कारण अर्जुन युद्ध से निवृत्त होने को धर्म और युद्ध में प्रवृत्त होने को अधर्म मान रहे हैं। अर्थात उनकी शरीर आदि को लेकर केवल लौकिक दृष्टि है, इसलिए वे युद्ध में स्वजनों को मारने में लोभ का हेतु मान रहे हैं। परंतु आगे भगवान ने जो उपदेश दिया वो सुनते सुनते उनमें अपने श्रेय और कल्याण की इच्छा जागृत हो जाती है। गीता के 3 अध्याय का 2 श्लोक। इसलिए ये कर्तव्यों को छोड़कर न करने योग्य काम में प्रवृत्त होने में कौन कारण है, ऐसा पूछते हैं। अर्थात वहां 3 अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन कर्तव्य की दृष्टि से साधक की दृष्टि से पूछते हैं। ओम श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।